हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम SBI PO 2026 प्रीलिम्स के मॉक नंबर 5 के एनालिसिस करेंगे, जो कि मैंने लगाया था। अगर इसमें आप लोग मेरा स्कोर देखोगे तो इसमें काफ़ी कम स्कोर है और परसेंटाइल भी काफ़ी लो गई है। इसमें जो परसेंटाइल है वो 83.54 है और स्कोर जो है 54.25 है। तो इसमें काफ़ी लो गई है और जो सबसे ज़्यादा लो गई है जिसकी वजह से दैट इज़ रीजनिंग में जो है इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता था, लेकिन इसमें बहुत ही कम स्कोर हुआ है क्योंकि रीजनिंग का लेवल सही आया हुआ था, लेकिन मैं किसी पजल में अटक गई थी, उसकी वजह से जो है कम गया है। अगर हम सेक्शन वाइज़ की आप लोगों ने बोला था, सेक्शन वाइज़ भी स्कोर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो सेक्शन वाइज़ हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का है। इंग्लिश में जो परसेंटाइल वो 84 है। क्वांट्स में आप देख सकते हो, क्वांट्स में भी काफ़ी लो गई है 55.59 और रीजनिंग में भी 72.46। रीजनिंग और क्वांट्स में इतनी लो नहीं जानी चाहिए, कम से कम 80 to 90 की लाइन में तो होनी ही चाहिए। तो इसमें आप लोगों ने देख लिया है। अगर हम प्रॉपर एनालिसिस की बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, क्या कुछ है, वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में जो है कुछ ये वर्ड स्वैप के जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन थे, जिसमें से उसके बाद ये जो है एक सेंटेंस दे रखा था और ये जो सिचुएशन जो पता चल रही है इस सेंटेंस में वो पढ़ के मैं बताना था कि कौन से वाला जो है ये वाला हम ईडियम हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये पढ़ने से पता चल जा रहा था, और अगर हमें मीनिंग नहीं पता है ईडियम का तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। एक ये मेरा लॉन्ग हुआ था, इसमें एक मैंने स्किप भी किया था क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। उसके बाद फिर एक कॉलम बेस्ड क्वेश्चन भी रॉन्ग हुआ था। 3-4 कॉलम बेस्ड पूछ रखे थे इन्होंने, जिसमें से एक रॉन्ग हुआ था। फिर फिलर्स आ जाते हैं क्लोज टेस्ट वाले, जिसमें से 2 मैंने स्किप किए थे क्योंकि मुझे कई वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता था, बाकी के ठीक हुए हैं। उसके अलावा फिर हमारे एरर डिटेक्शन आ जाते हैं। एरर डिटेक्शन में यहाँ पे जो हमारा क्या है, वर्क के बाद फाउंडेड नहीं होता, फाउंड होता है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक थी। उसके बाद कुछ जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे, इसमें एरर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन नो एरर मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई, मुझे लगा कहीं कोई गलती होगी। उसके बाद एक ये वाला रॉन्ग हुआ है, मतलब मैंने स्किप करा था। यहाँ पे एक्यूमुलेट अलग से दिख रहा था। एक्यूमुलेट हमारा वर्ब होता है, तो वर्ब हम लास्ट में तो नहीं लिख सकते, हमारा यहाँ पे हमें एक्यूमुलेशन चाहिए था क्योंकि इससे पहले एडजेक्टिव भी लिखा हुआ है, तो हमें नाउन ही चाहिए था। उसके बाद कुछ और ये फिर हमारे अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एरर डिटेक्शन के बाद, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले जो होते हैं। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन रॉन्ग कौन सा हुआ है, एक ये फिर हमारा हुआ है RC का रॉन्ग हुआ है, वर्ड वाला। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी किसी चीज़ की। मैंने ये मिस्टेक करी है, मुझे लगा सिनोनिम पूछा है इन्होंने, इसीलिए मैंने ये वाला मार्क किया था। मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा कि एंटोनियम पूछा है। एंटोनियम पूछा होता तो ऑब्वियसली मैं यही मार्क करती, क्योंकि ये भी बहुत ही ईजी वर्ड है और मीनिंग हमें पता है, तो फिर हम कर सकते थे, लेकिन एंटोनियम सिनोनियम पे ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से रॉन्ग हुआ है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन जो हैं RC के रह भी गए हैं। उसके बाद ये वर्ड्स थे, इन्होंने बोल रखा था कि या तो दोनों सिनोनियम या दोनों एंटोनियम, या फिर एक सिनोनियम एक एंटोनियम, ऐसे आप लोग को सेलेक्ट करने हैं। तो मुझे कुछ वर्ड्स का इनमें से मीनिंग नहीं पता था, इसलिए मैंने स्किप करना सही समझा। और एक भी नहीं किया क्या मैंने, हाँ एक ये वाला किया था क्योंकि इसमें मुझे पता चल रहा था गैमेट और स्कोप, इन दोनों का मतलब कहीं ना कहीं दायरा होता है, तो फिर ये वाला मैंने मार्क कर दिया था। उसके बाद जो है ये फिलर्स थे, ये इस टाइप के फिलर थे कि इसके बाद कौन सा वर्ड आ सकता है, कौन सा जो है सही इस पूरे स्टेटमेंट को जो है भरेगा, तो वो वाले बताने थे। मेरे एक रॉन्ग हुआ, इसमें मैंने A और B दोनों चूज़ कर दिए थे, E नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद क्वांट्स की बात करें तो सबसे पहले एक ये वाली डी आई थी, इसमें परसेंटेज दे रखी है प्लास्टिक बॉटल्स की। यहाँ पे टोटल दे रखा है और यहाँ पे Y की वैल्यू हमें निकालनी थी। Y की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ़ बॉटल्स जो है यहाँ पे हमारे पास प्लास्टिक की दे रखी है, तो ग्लास की जो बचेगी इसमें से टोटल में से माइनस करके आएगी, तो 375 T की दे रखी है, तो 375 इसमें से माइनस करेंगे 125 Y की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी परसेंटेज बनेगी, वो 125 500 का कितना परसेंटेज होता है, तो वो हमारा होता है 25%। तो Y की वैल्यू यहाँ से 25 निकल गई थी। उसके बाद इसको पूरे को सॉल्व करना था, टेबल बनती पूरी और फिर हमारे आंसर निकल जाते। फिर हमारी आ जाती है एक और DI, इसमें क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं टोटल नंबर ऑफ़ लेक्चर के, और टोटल लेक्चर बता रखे होंगे, हाँ ये रे 1400 है, तो इनको परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करना था। उसके बाद फिर वैल्यू दे रखी थी, फिज़िक्स की दे रखी है, बाकी माइनस कर देंगे तो फिर केमिस्ट्री की आ जाएगी, उस हिसाब से इनको सॉल्व करना था। टेबल बन जाती
इजीली फिर हो जाते। उसके बाद हमारी बन रही थी एक ये कैसलेट, इसमें 3 तरीके की गेम दे रखी है, बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस। तो उस हिसाब से हमें देखना था और सॉल्व करना था। ये मेरा बन भी गया था, मैंने सिर्फ छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे जो है हमारा रेशो दे रखा है 5:6। मैंने ये बैडमिंटन टू क्रिकेट का रेशो लेने की बजाय क्रिकेट टू बैडमिंटन का ले लिया था। मुझे लगा ये जो क्रिकेट है इसका 5 है और जो हमारे पास आ रहा था वो 60 आ रहा था, तो 66 का आता तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है एक्स की जो हमने मानी थी तो वो 10 आती। लेकिन मैंने क्रिकेट का 5 मान लिया था, तो उस हिसाब से हमारी क्या आ रही थी 5 की वैल्यू, 5x की वैल्यू 60 आ रही थी, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 12 निकाल दी। तो उस हिसाब से जो है गड़बड़ हुई थी पूरी की पूरी, अदरवाइज़ ये सही होता। ये बाद में मिस्टेक दिख गई थी और वही जो मिस्टेक होने की वजह से जो टोटल सिंगल वाले ऐड करने पे और वो करने पे जो है अलग आंसर आ रहा था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। उसके बाद अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, बीच में सारे अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन है। फिर ये लास्ट में हमारे आ रहे थे रॉन्ग नंबर सीरीज़। रॉन्ग नंबर सीरीज़ का एक ही क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था। उसके अलावा ये जो है ईजी थे, लेकिन उस टाइम पे प्रेशर की वजह से इस दिमाग में स्ट्राइक नहीं करें। यहाँ पे प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे लगा कि सीरीज़ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2, 3 मैं यहाँ पे 4 से कर रही थी और आंसर अलग आ रहा था, तो मुझे लग रहा था यहाँ पे भी गलत है। फिर मैंने बाद में 5, 6 से करके देखा तो वहाँ भी अलग आ रहा था, तो मेरे माइंड में उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं किया कि यहाँ पे प्राइम नंबर हो सकते हैं। उसके बाद इधर भी क्या है, एक बार मल्टीप्लाई करना था, एक बार प्लस करना था, और मैं मल्टीप्लाई ही कर रही थी। मुझे लगा कि यहाँ पे इंटू में हाफ हो गया, फिर यहाँ पे इंटू में 1 + 1 हुआ है, तो इसलिए मेरा गलत हो गया फिर, क्योंकि आगे फिर पैटर्न बन नहीं रहा था। उस हिसाब से करना ऐसे था, इंटू में 0.5 तो प्लस में 1, फिर इंटू में 1.5, उसके बाद फिर प्लस में 2, इस तरीके से करना था। उसके बाद रीजनिंग आ जाती है, और रीजनिंग की आप लोग देख सकते हो मेरी रॉन्ग हुई है, और सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हुआ है। इसमें क्या बोल रखा था इन्होंने बोल रखा था क्यू जो है सेकंड लेफ़्ट में नहीं बैठा है, और मैंने क्यू को एन के सेकंड लेफ़्ट में ही बिठा दिया। 2 केस बन रहे थे, एक में जो है लेफ़्ट में बैठा था, एक में राइट में बैठा था, और जो सही वाला था उसमें मैंने उसको गलत मान दिया, और जो हमारा गलत वाला था उसको मैंने सही मान के आंसर मार्क कर दिए सारे, तो इसीलिए जो है ये पूरे गड़बड़ हुई है, 3 क्वेश्चन पूरे रॉन्ग हो गए। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, ये मैंने काउंटिंग में मिस्टेक करी है। इसमें जो है टोटल 16 आने थे, और मैंने एक उधर से कहीं से भी मैंने काउंट नहीं किया, और फिर ये मिस्टेक हुई है। अदरवाइज़ ये बनी सही है दोनों, सिर्फ लास्ट में इसमें तो एक छोटी सी मिस्टेक होने की वजह से पूरा रॉन्ग हुए, 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। उसके बाद फिर कुछ चाइनीज़ कोडिंग के भी क्वेश्चन थे, फिर एक ये वाली पज़ल थी, इसमें 2 डेट दे रखी हैं, 4 और 17, 3 मंथ दे रखे हैं, और इस हिसाब से वेरिएबल भी है, क्या इसमें वेरिएबल भी है, नंबर ऑफ़ पेन्स दे रखे हैं। उसके बाद फिर ये सर्टेन नंबर ऑफ़ पर्सन वाली, देन डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। फिर इसमें तो ये भी रॉन्ग हुआ है, मेरे सिलोगिज्म भी गलत हुए हैं, और ये भी बिल्कुल सिली मिस्टेक्स की वजह से हुए हैं। साफ साफ नज़र आ रहा था, मैंने बाद में एनालिसिस करते टाइम देखे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है, तो फिर बिल्कुल सिली मिस्टेक्स की वजह से किया है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है हमें सिलोगिज्म के क्वेश्चंस। लास्ट में फिर ये 3 कलर दे रखे हैं, एटलीस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4 एक कलर को पसंद कर सकते हैं, उस हिसाब से इनको सॉल्व करना था, और ये भी ईज़िली हो गया था, मैंने बाद में किया था। तो आप लोगों ने एनालिसिस देख लिया है, क्या कुछ स्कोर है, क्या परसेंटाइल रही है। इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं है, और स्कोर भी बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आगे से हम अच्छे से वर्क करेंगे इस पर, और अच्छे से आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहो। अगर आपने ये वाला मॉक टेस्ट लगाया तो अपना स्कोर परसेंटाइल ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, और आप लोग भी SBI PO के ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। अभी जो है हमारे पास कम टाइम बचा है, तो दिन में हम 2 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो।